Yes, once again in front of you. This is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सीटेट मैथ प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 6। और इससे पहले मैंने कई सारे टॉपिक कवर किए हैं। ये सेट तो प्रैक्टिस सेट हमारा है ही, जिसमें हमने 5 प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं। उसके साथ साथ मैथ्स पेपर 1 की बात करें तो सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, जो हमारे लेक्चर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप बेसिक टू एडवांस लेवल के सभी टॉपिक्स कवर कर सकते हैं और यहाँ आकर के हमारे साथ प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। अभी शुरुआत में कुछ जो है बेसिक लेवल के प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नए हैं, जो आपको कुछ इस तरह से सोचने के लिए आइडिया प्रोवाइड करेगा ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग सीटेट मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का, और आते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या इंक्लूड किया गया है। बोला गया है कि 3 पीसेज ऑफ पेस्ट्रीज कॉस्ट 345 रुपीज़, है ना, रुपीज़ 345। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेस्ट्रीज। ठीक है, अब देखिएगा 3 पीसेज है। अब देखिएगा यहाँ पर 1 डजन में कितने होते हैं, 1 डजन में होते हैं 12 पीसेज, है ना। तो यहाँ पर 12 आइटम्स होते हैं, 1 डजन में 12 आइटम्स होते हैं। तो बोला है कि अब देखिएगा यहाँ पर बोला 3 आइटम्स 3 पीसेज, और अब 12 पीसेज का बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 2 बार जो चीज़ दिया होता है स्टेटमेंट में हम पहले करते हैं। ये हम यूनिटरी मेथड पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले बोला है कि 3 पीसेज कॉस्ट 345 345 रुपीज़। तो 1 पीसेस कितना हो जाएगा, कॉस्ट 345 अपॉन 3। अब क्या बोल रहा है, 12 पीसेस कॉस्ट 345 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 12। 3 से काट देंगे 4 जा, हमारे पास आ गए 345 मल्टीप्लाई 4, 20, 4 5 जा 22। अब आया 4 4 जा 16 और 2 18, 1 4 3 जा 12 और 1 13। 1380 रुपये हमारे आंसर आ गए हैं, और ये हमारा डी वाला आंसर हो गया है 1380 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अगला बोला है कि 9 kg इक्वल टू 9 ग्राम, सॉरी 9 ग्राम इक्वल टू डैश kg। तो आप सभी को पता होगा कि 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1000 kg। ठीक है, तो 9 ग्राम क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 1000 kg। तो 9 के बाद कितना, 9 1 2 डेसिमल, मीन्स कि इतना kg। तो ये हमारा हो गया 0.009 kg, और ये हमारा आंसर हो गया है बी वाला 0.009 kg। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, आप सभी को दिखा दूं कि यहाँ पर HI 12 मीटर, IT 12 मीटर, TR ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेगुलर पेंटागन है जिसके सारे साइड्स क्या दिए हैं, 12 मीटर्स दिए हैं। ठीक है, सारे साइड्स 12 मीटर्स दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जब सारे साइड्स 12 मीटर्स दिए हैं और पेरीमीटर बोला गया है, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल टू 5 इंटू साइड, 5 इंटू 12, हमारा आ जाएगा 60 मीटर। ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 60 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरह से हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। बोला है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ ब्रेथ इफ ब्रेथ
इज 16 सेंटीमीटर। तो जब ब्रेथ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दिया है तो सीधा सीधा हो जाएगा लेंथ जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ 16 प्लस 2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना 18 और ब्रेथ कितना 16। ये हो जाएगा हमारा 18 में 6 से करेंगे तो 108, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, बचा 10, 18 और 10 28। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 288 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बोला गया कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। बोला है कि m इज द सिंबल फॉर 100 इन रोमन न्यूमेरल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट तो ठीक है। बोला कि रोमन न्यूमेरल सिस्टम डज नॉट इंक्लूड 0, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। बोला है कि रोमन न्यूमेरल x का मतलब 10 इज रिटन राइट टू द l के अगर हम राइट देखें तो इधर बोल रहा है, इधर बोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 और यहाँ पर क्या बोला है 40। जो 40 होता है वो l के लेफ्ट में x आता है, ये होता है 40। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि नॉट ट्रू है तो नॉट ट्रू में ये आ जाएगा। अब डी वाले बोला कि ओनली सिंबल IVX आर यूज टू राइट फर्स्ट 10 रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट ठीक है कि ये सब 10 तक वाले नंबर्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यही बाद में भी किए जाते हैं, लेकिन इनका पूरा 1 से 10 तक में यूज़ होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले स्टेटमेंट। आपका ये वाला आंसर हो गया है सी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, बोला गया है कि व्हेन इट इज़ 10:30 व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। आप देखिएगा यहाँ पर 10:30 हो रहा है, अगर यहाँ पर इस तरह से होता ना तो ये हमारा राइट होता, राइट से थोड़ा सा बढ़ गया, मीन्स कि 90 डिग्री से अगर कोई एंगल बड़ा हो तो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे एंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और इस तरह से हमारा ये ऑब्ट्यूज एंगल आंसर हो गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला गया है कि कैन ए कंटेन्स 2.5 लीटर ऑफ जूस और कैन बी कंटेन्स 3 लीटर 250 ml ऑफ जूस। ठीक है, if the juice from both can is mixed then what will be the total volume of the juice। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को ऐड करना है। 2.5 लीटर का मतलब है कि 2 लीटर और 500 मिलीलीटर। ठीक है, और यहाँ पर कैन बी में बोल रहा है 3 लीटर 250, 3 लीटर 250 मिलीलीटर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 0, 5, 5 और 2 7 और ये हो गया 3 और 2 5, 5 लीटर 750 मिलीलीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ml में आंसर पूछा है, गिव योर आंसर इन ml। ठीक है, तो ml में करने के लिए 5 लीटर जो है ये हो जाएगा हमारा 5000 और ये 750 ml, दोनों को ऐड करेंगे तो 5750 ml हो जाएगा हमारा आंसर, 5750 ml। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया है 5750 ml। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि सोफिया बॉट 4 kg 840 grams ऑफ वूल टू मेक अ कारपेट। ठीक है, हाउ मच मोर वूल डज शी नीड टू मेक
द वेट 5 kg, है ना। तो 5 kg का मतलब है ये, और 4 kg 840 ग्राम वूल ऑलरेडी है। तो और कितना चाहिए, तो 10 में से 4 गया 6, और ये 9 में से 8 गया 1, और ये 4 में से 4 0, तो 0.160 हो गया है। यानी कि अगर ग्राम में चेंज करें तो 160 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये 160 ग्राम वाला हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। इसी तरह से क्वेश्चन जो आएंगे आपके पेपर में तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि एग्ज़ाम टाइम में कई सारे प्रेशर होते हैं। एक एग्ज़ाम का टाइम प्रेशर होता है, दूसरा टाइम का प्रेशर होता है ना, और ये भी रहता है कि इस बार किसी भी तरह से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेना है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इजी क्वेश्चंस भी उस समय लगता है कि ये कैसे होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको इजी लग रहा होगा, धीरे धीरे करके जब पेपर में आता है तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन है वो कई तरह की चीज़ें सोच रहा होता है। वैसे में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो थोड़ा मुश्किल क्रिएट करता है। बोला है कि दानिश ड्रू एन एंगल एज शोन हियर, ठीक है। लाइक कि मनीष ड्रू एन एंगल दैट वाज ट्वाइस द मेजर ऑफ दानिश एंगल। तो दानिश का ये कितना है, तो ये आपका है 10, 20, 30, 40 डिग्री यहाँ पर है। मीन्स कि दानिश का हो गया 40 डिग्री का वो करता है। मनीष का बोल रहा है कि डबल, तो मनीष का हो जाएगा 40 और डबल है इसका मतलब मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारा आ गया 80 डिग्री, ठीक है। और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अ टेट्रा पैक कंटेन 250 ml of juice. How many such packs are needed to fill a jug of capacity 2 लीटर, ठीक है। तो 2 लीटर है, तो 2 लीटर का मतलब है कि 2000 ml, ठीक है। अब 2000 ml है और एक में होता है 250, तो 2000 को 250 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8 हमारा आंसर आ गया है कि ऐसे 8 चाहिए होंगे, ठीक है। 4 करेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा, है ना, और 8 करेंगे तो 2 लीटर हो जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला बोला है कि शेली बॉट 5 kg 544 ग्राम ऑफ फ्लोर फॉर हर केक्स। शी यूज 1/4 ऑफ द फ्लोर इन मेकिंग 1 केक, है ना। तो जो 5 kg 544 ग्राम है उसके 1/4 को वो यूज़ करती है। तो 5 kg है, तो 5 kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 और 544 ग्राम। तो टोटल हो गए हमारे 5544 ग्राम। इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसका 1/4 निकालेंगे। 5544 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 एक बार में और 4 3 बार में 12, 3 आया, 8 बार में 32, 6 बार में 24, 1386 ग्राम जो है उसे उसने यूज़ किया है। अब केजी में करेंगे तो 1 kg 386 ये हो जाएगा 1.386 kg, ठीक है। तो ये हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हम करेंगे तो 3 डिजिट का डेसिमल आएगा और इस तरह से हमारा 1.386 kg हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है कि इफ़ वेट ऑफ 1 वाटरमेलन इज 1 kg 500 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ 5 वाटरमेलन्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक का इतना दिया है तो 5 का निकालना है, तो सीधा सीधा क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सब ग्राम में दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राम में करते हैं। तो 1000 हो जाएगा, 1 kg का 1000 ग्राम और 500 ग्राम है तो ये हो जाएगा 1500
ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब 5 का पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7500 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7500 ग्राम। ठीक है, इस तरह से हम बड़े आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर हुज एज इज लेस देन 10 ईयर्स। पहले बोला गया है, डायरेक्शन पढ़ते हैं कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ इन विच नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ डिफरेंट एजेस हैज बीन शोन। आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 इफ सिंबल ऑफ 1 चाइल्ड इक्वल टू 6 चिल्ड्रेन। ठीक है, एक का मतलब, एक बच्चे का मतलब क्या है, 6। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर हुज एज इज लेस देन 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स से लेस का मतलब है कि 9 से ऊपर सब। तो 9 से ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। ठीक है, 12 इमेज दिए हैं और एक इमेज का मतलब 6 चिल्ड्रन है, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 72 चिल्ड्रंस। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 72 चिल्ड्रंस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए बोला जा सकता है, कितना अधिक है कितना कम है। ये सारे सिचुएशन वाले क्वेश्चन धीरे धीरे करके प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये बोला है कि ऑन अ मैप 2.5 सेंटीमीटर shows 380 किलोग्राम ऑन द ग्राउंड। ठीक है, बोला कि दिल्ली एंड लखनऊ इज 5 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड इज। ठीक है, मैप पर क्या बोला है कि 2.5 सेंटीमीटर है जो 380 किलोमीटर दिखाता है। तो अब देखिए 2.5 का 380 है और 2.5 का डबल होता है 5 सेंटीमीटर, तो 380 का डबल हो जाएगा 760 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 760 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा देखिए ना, 2.5 का 380 है, तो 2.5 का डबल होता है 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी डबल कितना हो जाएगा, जो कि हमने मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया है। आप चाहें तो इसको ऐसे कर लीजिए कि 2.5 सेंटीमीटर कितना, 380। यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 760 किलोमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर 760 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला है कि रंजना वेंट टू वेजिटेबल शॉप, सी होगा यहाँ पर, शी बॉट 2.5 किलोग्राम पोटैटोज एट 25 पर केजी। ठीक है, कितना पोटैटोज ली, 2.5 का मतलब हो गया 5/2 kg और रेट कितना था 25 पर kg। ठीक है, तो ये हम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 125/2, 6 बार में 12 और कितना 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 62 रुपये 50 पैसे 0.5। ठीक है, अब आगे यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 62 रुपये 50 पैसे। पोटैटोज हो गए। उसके बाद बोला है कि 2 किलोग्राम अनियंस, तो अनियंस हो गए 2 kg, तो 2 kg का प्राइस क्या बोल रहा है 42 रुपीज़ पर kg, तो 2 × 42, ये हो गया हमारा 84 रुपया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 5 बोतल गार्ड्स एट 17 पर पीस। ठीक है, तो बोतल गार्ड हो गए 5 पीस, तो 5 × 17, तो ये हो गया हमारे 85 रुपये। ठीक है, बोल रहा है कि 250 ग्राम
गार्लिक, तो गार्लिक 250 ग्राम है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ 400 रुपये पर केजी है तो इसका बन गया 100 रुपये। ठीक है, टोटल हो गए इसके 0.5 और यहाँ 6 और 5 11 का एक आया 16 और 7 23 का 3 2 2 1 3 331 रुपये 50 पैसे हो गए उसके टोटल। बोला गया है कि इफ शी गेव अ नोट ऑफ ₹1000 टू द वेजिटेबल सेलर ही विल गेट बैक, है ना। हालांकि चलिए तो देखिएगा यहाँ पर, तो 1000 रुपीज़ का नोट दिया और 331 रुपये के समान हुए हैं। 331.50 है, सॉरी 10 ये 5 हो जाएगा, ये बचा हमारा 9 में से गया 8। ठीक है, और ये बचा 9 में से 3 गया 6, ये 668 रुपये 50 पैसे। ये वाला हमारा आंसर आ गया है 668 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा ओवर हो गया है। 15 क्वेश्चन का ये सेशन था जिसमें हमने आज कवर किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आने वाले समय में और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो आप सभी को बता दूं कि यदि आप सीटेट मैथ्स पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो आप 1999 में मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा लर्निंग पावर के नाम से, जिसको डाउनलोड करके आप मेरे साथ मैथ्स पेपर 1 के स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं 1999 में। इसके साथ साथ आप SST, अगर आप पेपर 2 में SST का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 2999 में जुड़ सकते हैं ये स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसमें आपको स्पेशल एक्सप्लेनेशंस वगैरह सब कुछ क्लियर कराए जाएंगे। तो यदि आप स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप रेगुलर जैसे मेरे प्रैक्टिस सेट्स आ रहे हैं इसको करके अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।